सोलापुर नाम के गांव में मीनू नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ पिताजी को खेतों के कामों में भी हाथ बटा दिया करती थी। मीनू एक दिन खेतों में काम कर रही थी कि तभी उनके खेत में कुछ लोग गन्ने लेने के लिए आए। तभी मीनू के पिताजी शंकर, कौन हो भाई और क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, हम यहाँ गन्ने लेने के लिए आए थे। तुम्हारे खेत में गन्ना दिखा तो चले आए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। कितना गन्ना चाहिए था आपको? जी, हमें 50 किलो गन्ना चाहिए था। क्या आप हमें अभी गन्ने काट कर दे सकते हैं? जी ठीक है, मैं आपको अभी गन्ने काट कर दे सकता हूँ, मगर मुझे गन्ने के दाम 15 रुपए किलो चाहिए। अरे भाई, तुम इस गन्ने के ज्यादा पैसे लगा रहे हो। हम तो ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए देंगे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दे सकते हम। ठीक है, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर अपने खेत से गन्ने काट कर उन लोगों को दे देता है। थोड़ी देर बाद शंकर अपनी पत्नी सुमति के साथ घर चला जाता है। घर जाते ही सुमति हाथ मुंह धोकर रसोई का काम करने के लिए चली जाती है और मीनू अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी शंकर सुमति से, अरे भगवान, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो अलमारी में ठीक से रख तो दिए है ना? नहीं जी, मैंने तो वो भगवान के सामने रख दिए हैं, बाद में अलमारी में रखूंगी। आपको नहीं लगता कि उन्होंने हमसे बहुत ही कम दामों में गन्ना खरीदा? अरे भाग्यवान, वो तो मुझे भी पता है कि उन्होंने कम दाम लगाया, मगर घर आए लक्ष्मी को हम कैसे ठुकराते, इसलिए मैंने उन्हें गन्ने दे दिए। आपकी ये बात सही है। चलो मैं खाना बनाती हूँ। उन दोनों की बातें मीनू सुन रही थी। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी, क्या हमारे खेत का गन्ना इतना सस्ता बिकता है? अरे नहीं बिटिया, वो तो बहुत अच्छे दामों में बेचे जा सकते हैं। गन्ने को शहर में बहुत अच्छा दाम मिलता है, मगर गन्ने को शहर में कौन लेकर जाएगा, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। पिताजी, ठेले पर तो गन्ने का जूस बहुत महंगा होता है। 20 रुपए तो होता ही होता है। बिटिया, तुम्हारी सारी बातें सही है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। शहर में लेकर जाने के लिए खर्चा भी तो आएगा। हम गरीब किसानों को वही दाम पड़ता है। मीनू अपने पिताजी की बातें सुन चुप हो जाती है। मीनू रात भर अपने पिताजी की बातें सोचती रहती है। सुबह उठकर मीनू अपने काम करके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर उसे थकान महसूस होने लगती है और उसी कारण वो सोचती है कि आज तो मुझे गर्मी के कारण बहुत ही थकान महसूस हो रही है। अगर मुझे यहाँ जल्दी से फ्रूट जूस मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मीनू अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज छूटने के बाद वो घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शंकर के घर के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। उसमें मीनू की कॉलेज की फीस भी आ जाने की वजह से शंकर और मालती टेंशन में आ जाते हैं। तभी ये सब देखकर मीनू अपने पिताजी से, पिताजी, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना हम कॉलेज के सामने एक ठेला लगाकर गन्ने का जूस बेचे। वहाँ आसपास कोई भी ठेले वाला नहीं है और कॉलेज करके मैं आपका हाथ बटाने आ जाया करूंगी। मीनू की बातें सुन शंकर और मालती सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मालती शंकर से, मैं सोच रही हूँ कि हमारी मीनू सही कह रही है। मुझे उसका निर्णय अच्छा लगा। उसके साथ आप रहेंगे तो हमें चिंता की कोई बात भी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मगर गन्ने का जूस निकालने के लिए हमें मशीन भी तो लगेगी ना? मालती घर में जाकर अपने जमा किए हुए पैसे लेकर आती है और शंकर को देकर, ये कुछ पैसे है, मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए रखे थे, मगर अभी इसकी जरूरत है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन वो पैसे लेकर शंकर बाजार चला जाता है और एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीद कर लाता है और स्कूल के सामने एक ठेला लगा देता है। शंकर मीनू से, अरे बिटिया, हम इतने सारे पैसे खर्च करके ये मशीन तो लेकर आए, मगर हमारे यहाँ ग्राहक तो आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे पिताजी, हमारा गन्ना अच्छा है, इसीलिए हमारे गन्ने का रस भी ताजा और बहुत गुणकारी रहेगा, इसीलिए ग्राहक बार बार हमारे यहाँ जरूर आएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे सच में लग रहा है कि हमारा गन्ने का जूस पीने बहुत सारे लोग आएंगे। दूसरे दिन शंकर और मीनू जल्दी ही ठेले पर चले जाते हैं। सुबह उनके ठेले पर कोई नहीं आता, मगर जैसे जैसे दोपहर होने शुरू हो जाती है वैसे वैसे मीनू के ठेले पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई, एक ग्लास गन्ने का जूस तो दो, बहुत थकावट लग रही है। अभी देता हूँ दादाजी, आप बैठिए। हाँ, मैं अभी बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर शंकर गन्ने का रस निकालना शुरू कर देता है।
कुछ मिनटों में ही गन्ने का जूस तैयार हो जाता है। तभी शंकर एक ग्लास में जूस डालकर वो बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी गन्ने का जूस पीने के बाद बहुत खुश हो जाता है और बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई, तुम्हारा गन्ने का जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना अच्छा जूस आज तक नहीं पिया। ये बहुत लाजवाब है। धन्यवाद बाबा। बूढ़ा आदमी अपना जूस पीकर वहाँ से चला जाता है। तभी दो नौजवान भी उनके यहाँ आकर जूस पीकर चले जाते हैं। ये देख मीनू और शंकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत ग्राहक आएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन मीनू के ठेले पर ग्राहक भीड़ करने लगे। ग्राहकों को उनके गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा लगता था और उसी वजह से उनके ग्राहक आना बढ़ गए थे। कुछ ही दिनों में शंकर ने मीनू के कॉलेज की फीस भी भर दी और अपने खेतों के साथ ठेले का काम भी संभाल लिया। शंकर की पत्नी मालती भी उनके साथ काम करने लगी थी। अब मीनू और शंकर की कड़ी मेहनत रंग दिखाने लगी थी। शंकर ने उसी जगह को खरीदकर उस पर अपना खुद का दुकान बनाया और अपना गन्ने का जूस बेचने लगा। मीनू की कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बलबूते पर आज उसने अपनी कल्पना को साकार किया था।